हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग डोज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए गाइड कर रहा हूं, किस तरह से हम प्रिपरेशन करनी चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं इससे रिलेटेड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस किस तरह से होता है, रेलवे मेडिकल किस तरह से होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को रिक्वायर्ड होते हैं जो पहले से हम लोग को बनवा के रखना चाहिए। उसी कड़ी में जो है एसएससी जेईई के थ्रू जो हम लोग का बीआरओ में सिलेक्शन होता है उसका पूरा मेडिकल प्रोसेस जो है मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपने दोस्तों के थ्रू, जो दोस्त हमारे बताए हैं, क्योंकि मेरा भी इस बार एसएससी जेईई 2018 में सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे दोस्त जो मेडिकल करवा के हैं उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है कि किस तरह से क्या मेडिकल प्रोसेस पूरा होता है, क्या सब डॉक्यूमेंट्स हम लोग को पहले से लेके जाना होता है और किन बातों का हम लोग को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना चाहिए। अगर कुछ सर्जरी वगैरह है तो उस सब का हम लोग को क्या करना चाहिए। तो वो मैं पूरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सब टेस्ट जो है होते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को लेके जाना होता है। तो वीडियो जो है अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल प्रोसेस बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में, चाहे वो रेलवे हो, आर्मी हो, चाहे बीआरओ हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब फाइनल रिजल्ट हम लोग का निकल जाता है एसएससी जेईई के थ्रू और हम लोग को बीआरओ डिपार्टमेंट जो है अलॉटमेंट हो जाता है। अलॉटमेंट होने के बाद जो है करीब 2 से 3 महीना लग जाता है। मेडिकल जो है बीआरओ जो है अपना कंडक्ट कराती है, जो 3 महीने बाद ही करीब करीब जो है वो बताती है। बीआरओ में स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं सेलेक्टेड, तो उन लोग को जो है बैच वाइज बुलाया जाता है। तो अभी कोविड के कारण तो जो है सिर्फ फर्स्ट फेज के बच्चों का ही मेडिकल हो पाया है। तो उन्होंने जो पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है वो मैं बताता हूँ। जब मेडिकल लिस्ट आता है, लिस्ट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बनवा के लेके जाने होते हैं और कुछ टेस्ट करवा के जाना होता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बना के लेके जाना होता है वहाँ पूरा अटेस्टेशन फॉर्म और सारे जो डॉक्यूमेंट आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाले होते हैं वो मैं अलग से बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो पूरा मेडिकली जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड है। तो उसके साथ ही साथ हम लोग को क्या करना होता है, कुछ टेस्ट करवा के वहाँ पे लेके जाना होता है और कुछ दिनों के लिए वहाँ पे प्रिपेयर होके जाना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले जो हम लोग को जो टेस्ट करवा के लेके जाना होता है वो सीबीसी जो है वो टेस्ट होता है, वो करवा के जाना होता है। यूरिन टेस्ट करवा के जाना होता है, जो नॉर्मल यूरिन टेस्ट होता है, जिसको हम लोग आरई बोलते हैं एंड एमई बोलते हैं। और ब्लड ग्रुप टेस्ट जो है हम लोग को, ब्लड ग्रुप हम लोग का क्या है वो चेक करवा के जाना होता है। और ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद हम लोग को जो है इसका रिपोर्ट जो है लेके वहाँ जाना होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, लेकिन जेन्यून बना के जाइए अगर आप मेडिकल में जाना है, क्योंकि मेडिकल प्रोसेस में वो लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, वो लोग चेक कर ही लेंगे। तो सारा डॉक्यूमेंट जो हम लोग को जेन्यून लेके जाना है। तो जो भी हम लोग का डॉक्यूमेंट पहले भी एसएससी हम लोग सबमिट किए थे, वो जो लिस्ट में दी गई थी डॉक्यूमेंट्स बनवा के लाने के लिए वो, और साथ ही ये सारे टेस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ले जाके वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना है। कहाँ होता है टेस्ट? पुणे में होता है। इसका जो बीआरओ कंडक्ट कराती है अपना मेडिकल, वो बीआरओ में जो बीआरओ पुणे बुलाती है। तो वहाँ सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ जब हम लोग लेके चले जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये सारा रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा सबसे पहले वहाँ पे होता है बीआरओ में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो है नेक्स्ट डे जो है आप लोग का मेडिकल होता है। तो मेडिकल में सबसे पहले वो जो है रनिंग का क्राइटेरिया है उसका, कि 10 मिनट्स में 1.6 जो है किलोमीटर आप लोग को जो है दौड़ना होता है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है रनिंग का। आप लोग को मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा तो रनिंग होगा, तो 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में आप लोग को वहाँ दौड़ना होता है। वो लगभग सब लोग पास हो ही जाते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी है कि आपको फर्स्ट ही चांस, एक ही चांस मिलता है, उसमें आप लोग को जो है पास होना ही होगा। वो टेस्ट को नॉर्मली हो जाते हैं सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उसमें। वो टेस्ट होने के बाद जो है आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में पहले वो जो है यूरिन, जो सारे डॉक्यूमेंट तो उन लोग सबमिट कर ही लेते हैं, वो ब्लड ग्रुप का और यूरिन का और सीबीसी वाला जो डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आप लोग का राइट हैंड टाइपिंग टेस्ट होता है कि आप लोग का राइट हैंड सही है या नहीं है, वो टेस्ट हो जाता है। वो टेस्ट होने के बाद जो है आप लोग का एक बीएमआई होता है, कि आप लोग का बॉडी जो मेजरमेंट होता है वेट का, आपका जो चेस्ट एक्सपेंशन होता है वो सारा चीज़ चेक होता है पहले ही। उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड एएमसी का, जो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स खुद अपना जो वहाँ एक अलग से बना के रखती है, पहले तो एक नॉर्मल मेडिकल ये हो जाता है, उसके बाद आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का एक अलग से बना होता है। उसमें नॉर्मली जो चेक होता है वो आई टेस्ट होता है।
आई टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो आई टेस्ट जो है वो लोग करते हैं वहाँ पे। तो आई टेस्ट में इसका कुछ क्राइटेरिया है बीआरओ का, वो मैं अपने वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, इसलिए क्योंकि लास्ट में मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगा, क्या क्या उसका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसको अच्छे से समझाऊँगा कि किस तरह से जो है चीज़ों को हम लोग को करना है। तो आई टेस्ट करते हैं वहाँ पे, वहाँ ईयर टेस्ट करते हैं, टीथ टेस्ट करते हैं, ठीक है। और नॉकनी टेस्ट भी होता है वहाँ, फ्लैट फुट टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट जो ये सारे में चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या चांसेस है, रिजेक्शन होने का क्या चांस होता है, क्या परमानेंटली अनफिट क्यों किया जाता है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एमएच कब रेफ़र किया जाता है, जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, या री मेडिकल का केस कब आता है, ये सारी चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगा। ये सब सारे टेस्ट के लिए आप लोग को रेडी होना है, पहले से ही चेक करवा के जाना है ये सारी चीज़ें, कि बाद में दिक्कत ना हो। अगर कोई फॉल्ट है तो आप पहले ही जो है उसको रेक्टिफाई करके जाइए, उसका सर्जरी वगैरह जो है वो करवा के जाइए। लेकिन मैं बताऊंगा कि सर्जरी कितने दिन पहले का होना चाहिए, नहीं तो वो जो है अनफिट कर देते हैं या एक्सटेंशन दे देते हैं, ये सारे प्रोसेस होता है। तो ये पूरा एक सिनेरियो था कि किस तरह से जो है बीआरओ में मेडिकल कौन कौन सा टेस्ट होता है, और मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, और मेडिकल रिजेक्शन का क्या चांसेस होता है, और विजुअल स्टैंडर्ड हम लोग का क्या सब होना चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या जो है, देखते हैं कि आगे किस तरह से जो है पूरा मेडिकल प्रोसेस हम लोग का होता है, जो नोटिफिकेशन में आता है सारा प्रोसेस बीआरओ के लिए क्या क्या हम लोग को करवाना होता है, वहाँ मेडिकल में क्या क्या दिक्कत होता है, वो सारी चीज़। तो ये जो है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, और आप लोगों की पोस्टिंग इस तरह के जगह में भी हो सकती है, तो आप लोग जो है इन बातों का भी ध्यान रखेंगे कि जो है मेडिकली जो है आप उस तरह से फिट हों जिससे कि आप लोगों को बाद में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए बीआरओ में है, ये नोटिफिकेशन जो निकली रहती है, तो हम लोग का पहले फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट वहीं पे होता है, उसके बाद जो है मेडिकल प्रोसेस होता है। वही चीज़ यहाँ मेंशन किया भी गया है कि वही मेडिकल प्रोसेस भी हमारा होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है आप लोग देख रहे हैं कि पुणे में होता है हम लोग का, और जो है वो आप लोग को एसएससी के वेबसाइट पे आप लोग को सारा जो है नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग दिया हुआ रहता है कि क्या सब चीज़ें जो है आप लोग को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग अपना मेडिकल करवाने जाते हैं उस समय जो है जर्नी का एक्सपेंडिचर नहीं दिया जाता है, लॉजिंग फूडिंग ये सारा जो है आप लोग को इंतज़ाम खुद ही करना होता है मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले का, वो बातें हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो है हम लोग को जो ध्यान में रखना चाहिए, मतलब वहाँ मेडिकल जाने से पहले, वो देखिए ईयर वैक्सिंग करा के जाना चाहिए। अगर ग्लासेस अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ग्लास लेके जाना चाहिए, उसका प्रिस्क्रिप्शन भी लेके जाना चाहिए। फिर जो है अगर हम लोग कोई सर्जरी पहले से करवा के रखे हैं, मेजर सर्जरी, तो उसका रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स हम लोग को लेके जाना चाहिए। अगर हम लोग सिक नहीं हैं तो हम लोग को क्लीन सेफ्ड होके जाना चाहिए, और हम लोग को जो है मेंटली प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा उसमें प्राइवेट पार्ट्स को भी जो है आप लोग को सेफ करके जो है जाना है, ठीक है। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे जो है आप लोग का हर्निया और अपेंडिक्स चेक के लिए जो है वहाँ पे चेक होता है, इस कारण से जो है हम लोग को जो है ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। और बाकी तो जो है वो इतना रिक्वायरमेंट तो है कि इतना तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो है अपने बाल वगैरह को सेव कर जो है अच्छे से जो है बना के जाना चाहिए। वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग का जो है टेस्ट जो होता है उसमें जो है हाइट भी चेक किया जाता है, वेट भी चेक किया जाता है, चेस्ट एक्सपेंशन चेक किया जाता है। तो ये जो क्राइटेरिया मैं आगे बताऊँगा क्या क्या किसका क्राइटेरिया है, इसके कारण भी जो है बहुत लोगों को जो है री मेडिकल मिलता है, तो उन बातों का ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि क्या कंडीशन है उसका। देखिए ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये टेस्ट जो है आप लोग को घर से करवा के जाना होता है। सीबीसी टेस्ट, यूरिन और ब्लड ग्रुप आप लोग का क्या है, और राइट हैंड टाइपिंग जो है वहीं पे आप लोग को करवाया जाएगा। और ये जो चीज़ें मैं पहले बताया हूँ ये सारा टेस्ट घर से ही करवा के लेके जाना होता है। घर जो ले जाना होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट अप्रूव्ड CGS, जो हम लोग सर्विस जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद जो फैसिलिटीज़ मिलेगी जिस हॉस्पिटल में, उस तरह का हॉस्पिटल हो, चाहे ECHS हॉस्पिटल्स हो, ठीक है। तो ये सारे हॉस्पिटल से आप लोग बनवा के ले जा सकते हैं। सबसे पहला जो वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो जो हम लोग का टेस्ट होता है, जो 1 माइल जो है रन करना होता है 10 मिनट्स में, ये कंपलसरी है, जो कि सब लोगों को क्वालिफाई करना ही पड़ता है। ये जो पुणे हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे ये चीज़ होता है। उसके बाद का जो प्रोसेस है,
और यहाँ पे जो क्लियरली मेंशन किया गया है कि 10 मिनट्स आप लोग को दिए जाएंगे, एल्स यू विल बी डिक्लेयर्ड फेल, अगर आप लोग जो है वहाँ नहीं उस 1 मील को जो है 10 मिनट में दौड़ पाते हैं, आपका डोजियर जो है वापस एसएससी को भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए उस चीज़ का कि वहाँ पे फेल्यूर ना हो। ये जो है हाइट जो हम लोग का जितना चाहिए अलग अलग रीजंस के लिए यहाँ मेंशन है। आप लोग जो है नोटिफिकेशन में भी जाके ये चीज़ों को डिटेल से देख सकते हैं अच्छे से कि किस स्टेट में हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ कितना रिक्वायरमेंट है हाइट का, चेस्ट एक्सपेंशन का और जो है वेट का, तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। मेन जो अब हम लोग बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड जो चेक होता है, जो पे हम लोग को ध्यान देना होता है, ठीक है। तो यही है मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग का कि फ़िटनेस किस चीज़ में हम लोग फिट हैं तो सही है, नहीं तो जो है री मेडिकल दिया जाएगा या परमानेंटली अनफिट कर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो प्रिंसिपल पॉइंट्स जो है आप लोग का, सो आप लोग को मतलब कौन कौन सा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो है आई में एक स्क्विंट वाला प्रॉब्लम होता है आँख में, तो वो भैंगापन जिसको बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। फिर जो है आप लोग का यहाँ जो है स्वेलिंग वगैरह जो है गर्दन में जो होता है वो नहीं होना चाहिए। आपका जो चेस्ट है वो सही से जो एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा नोटिफिकेशन से आप लोग जो है अच्छे से भी देख सकते हैं, समझ के एक एक पॉइंट को। कोई जो है यूरिनरी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए यूरिन टेस्ट कराया जाता है आप लोग का कि कोई डिफेक्ट ना हो। अब यहाँ कुछ पॉइंट है जो कि परमानेंट रिजेक्शन के लिए है, ठीक है, कि आप लोग का पोस्चर सही नहीं, बॉडी पोस्चर सही नहीं, मतलब जो फिजिकली डीफ नहीं होना चाहिए, डिफेक्टिव इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस आप लोग को नहीं होना चाहिए। केसेस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस में भी आप लोग को जो है वो कर दिया जाता है रिजेक्ट, परमानेंटली रिजेक्ट, ठीक है। एक टेम्प्रोरी रिजेक्शन होता है, एक परमानेंट रिजेक्शन। तो ये सारे केस हैं, आप लोग नोटिफिकेशन में जाके भी आराम से उसको देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके लिए। कुछ टैटू से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है आप लोग का। परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ द फोर आर्म्स, ठीक है, मतलब कि आप लोग जो बाहर से वो चीज़ जो है विजिबल नहीं होना चाहिए ऐसा। टेम्प्रोरी रिजेक्शन जैसे कि आप लोग को जो है हर्निया हो गया, हाइड्रोसिल जैसे यहाँ देख रहे हैं ये पॉइंट में, तो हाइड्रोसिल हर्निया ये सब है, तो आप लोग को फिर से जो है वो ऑपरेशन करवा के आने बोलते हैं और फिर से री मेडिकल देते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि आप लोग को वहाँ से अनफिट कर दिया जाता है, उसके बाद जो है मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं। वहाँ चेकअप होने के बाद आप लोग को अगर सही में वो प्रॉब्लम रहा तो आप लोग को वापस घर से जाके ऑपरेशन करवा के जो है कुछ टाइम देते हैं, उसके बाद आना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कुछ माइनर डिफेक्ट्स जो है एक्सेप्टेंस ऑफ कैंडिडेट विद माइनर डिफेक्ट, मतलब थोड़ा मोड़ा अगर दिक्कत है तो वो चल जाता है, जैसे नॉकनी में थोड़ा सा है तो चल जाएगा, बो लेग्स है तो चला जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस सबको भी हम लोग जो है देख सकते हैं, रेक्टिफाई करके जो है जा सकते हैं अगर प्रॉब्लम है तो अच्छे से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आई का जो हम लोग का आता है, तो आई के बारे में हम लोग देखते हैं कि आई में हम लोग को किस तरह से स्टैंडर्ड है। तो सबसे मैं क्लियर बता दूं, आई में क्या है कि अगर आप जो है चश्मा लगा के 6/6 आपका हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर चश्मा लगा के भी अगर मतलब जो है आपका जो है सही से देख नहीं पा रहे हैं, फिर प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अगर आपका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है, अगर ग्लासेस है आपके पास तो आप लोग को जो है वहाँ पे री मेडिकल दिया जाता है। री मेडिकल में यही होता है कि आप लोग को वहीं पे जो लोकेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल होता है वहाँ वो लोग भेजते हैं, एक प्रॉपर चेकअप होता है। चेकअप के बाद जो है अगर वो लोग चेक कर लेते हैं कि आप लोग जो है 6/6 ग्लासेस के साथ देख पा रहे हैं, तो आप लोग को फिट करके ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चश्मा लगा के 6/6 देख पा रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो लोग फिट हैं मतलब 6/6 6/12 ऐसे करके नॉर्मल, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ही एक स्टेप होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विज़न में, क्योंकि मेरा भी रेलवे में मेडिकल हुआ था और मैंने पूरे स्टेप्स को जो है वहाँ फॉलो किया था, सारी चीज़ों को देखा था, तो मैंने उस पर वीडियो बना के रखा है, आप लोग देख सकते हैं उसको भी। उससे भी आप लोग को काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे, क्योंकि सेम मेडिकल होता है दोनों में ही, बीआरओ में ही और रेलवे में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। कुछ सर्जरी का पॉइंट है कि अगर आप लोग रिसेंटली कोई जो है ऑपरेशन वगैरह सर्जरी वगैरह किए हैं तो आप लोग को 1 साल तक के लिए जो है वो लोग रिलैक्स दे देते हैं कि उसके बाद ही आप लोग को ज्वाइन करने बोलते हैं। इसीलिए अगर आपने किसी इस तरह का फॉर्म भरा है बीआरओ से रिलेटेड, तो आप लोग को अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो अभी ही उसका ऑपरेशन करा के सोल्यूशन कर लीजिए कि ज्वाइनिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो।
ये चीज़ है। परमानेंटली अनफिट का कुछ केस है कि अगर आप लोग को परमानेंटली अनफिट कर दिया जाता है तो आपके पास एक चांस होता है कि आप लोग जो है विद इन 60 डेज़ जो है आप वापस क्लेम कर सकते हैं मेडिकल बोर्ड को कि मेरा जो है फिर से वो चेकअप किया जाए। उसके लिए जो है री मेडिकल का पूरा एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करके जो है वापस री अपील कर सकते हैं उस मेडिकल बोर्ड में। यही सब जो है ये पूरा प्रोसेस है आप लोग का मेडिकल का, बीआरओ मेडिकल में। मैंने पहले भी पूरा चीज़ जो है आप लोगों को समझा चुका है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर चैनल को में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और जो है इसी तरह से कंटेंट को जो है आप लोग इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। ओके, थैंक यू।